आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षा के बारे में। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं जहां पे हमें बचाने वाला, हमें संभालने वाला कोई नहीं होता है। उस समय प्रभु हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार उस सुरक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं? कई बार ये बोलना बहुत आसान है, प्रभु मुझे सहायता करता है, प्रभु मुझे सुरक्षा देता है, लेकिन वो करता कैसे है? किन लोगों को वो सुरक्षा देगा, किन लोगों की वो सहायता करेगा, इस बात को समझने में हम चूक जाते हैं और हम बस यही बोलते रह जाते हैं कि प्रभु सहायता करेगा, प्रभु सुरक्षा देगा। आज कुछ समय जब आप प्रार्थना सहित इस वचन को सुनने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम सबसे बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और ये वचन जब आप सुनते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी सहायता करेगा कि आप उसके आवाज को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 121 उसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन सारे वचनों में परमेश्वर वायदा करता है अपनी सुरक्षा के बारे में। दूसरा आयत क्या कहता है सुनिएगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सबसे पहली बात, अगर आप परमेश्वर से सुरक्षा चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि प्रभु आपकी सहायता करे, परमेश्वर अपना सुरक्षा आपको दे, तो सबसे पहली बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, इस भरोसे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है। जब आप ये मानते हैं आसमान और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है और आप उस अनुसार परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं, हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर कैसा होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और उस परमेश्वर के साथ हम जब इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि वाकई में वो परमेश्वर है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। मैं हमेशा लोगों के साथ इस बात को मैं शेयर करता हूं, मैं जहां भी जाता हूं मैं लोगों को उत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर को परमेश्वर कहकर ही आप उसके साथ बर्ताव कीजिए। वो परमेश्वर है। हम परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के साथ बेतुके की बातें नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा उससे बोलने से पहले, हमें समझना पड़ेगा प्रार्थना करने से पहले। मैंने कई लोगों को देखा है प्रार्थनाओं में मजाक करते हैं, हंसते हैं वो प्रार्थना में, उनके लिए कई बातें मजाक की होती है। आप समझिए इस बात को, आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसके सामने जा रहे हैं, इस बात को स्ट्रांगली समझिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा, स्ट्रांगली हमें समझना पड़ेगा। और आप अगर बड़े सरलता से चीजों को लेते हैं, बड़े सरलता से हर बात को आप समझने की कोशिश करते हैं, आप उस सुरक्षा से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर सुरक्षा देता है। मैं गवाह हूं इस बात का। मैंने एक बार दो बार नहीं, मैंने कई बार उसकी सुरक्षा को मैंने प्राप्त किया है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उसके भलाई को देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, धर्मी हूं, अब मेरे जैसा कोई नहीं इसलिए प्रभु ने मुझे सुरक्षा दिया, नहीं। हम में से हर एक के जीवन के अलग अलग गवाही हो सकती है। और जब हम गवाही देते हैं, जब हम गवाह बनते हैं, तो इसमें हमारी बढ़ाई नहीं होती, इसमें परमेश्वर की बढ़ाई होती है। हालेलुया। कई बार प्रभु वचन से बात करता है, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम ये सोचते हैं चल ना, कोई नहीं, जब मुसीबत आएगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। मुसीबत आने के बाद प्रार्थना करने से अच्छा है कि मुसीबत आने से पहले ही प्रार्थना की जाए। इसीलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि जब मैं घर से बाहर निकलूं, मैं प्रार्थना करके ही निकलूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता है
मेरे बाहर जाने से मेरे साथ क्या हो सकता है, कौन सी दुर्घटना मेरे लिए इंतजार कर रही है, कौन सी बातें मेरे लिए इंतजार कर रही है, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं कुछ समय लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु मैं बाहर की ओर जा रहा हूं, पिता आप मेरी अगुवाई कीजिए ताकि हर एक दुर्घटना से प्रभु मैं बच सकूं और परमेश्वर मैं घर में वापस लौट कर आ सकूं। पता है ये छोटी सी प्रार्थना क्या दर्शाती है? आपका नम्रता, प्रभु पर विश्वास, प्रभु पर भरोसा। वाकई में आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। आप कोई इंसान आपकी सुरक्षा में आपकी सहायता नहीं कर सकता है। जब सब कुछ घट जाता है तब इंसान आते हैं मदद करने के लिए, लेकिन घटना घटने से पहले ही परमेश्वर आपको बचा सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप परमेश्वर को परमेश्वर कहकर क्या आप उसे आदर देते हैं? क्या आप उसे ये कहते हैं कि प्रभु आप जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर हैं? मैंने कई बार लोगों को देखा है, सांसारिक चीज़ों को जब वो इन्वेंशन करते, मतलब बनाते हैं, है ना, छोटा सा छोटा चीज जब एक व्यक्ति बनाता है, हम कितना तारीफ करते हैं उस इंसान का। हम उस इंसान के दीवाने हो जाते हैं। हम तारीफ करते रहते हैं, आप इतने अच्छे, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने बस छोटी सी चीज बनाई है इस संसार में रहते समय, लेकिन हम उस परमेश्वर की तारीफ में चूक जाते हैं जिसने जमीन और आसमान को बनाया। यहां पर देखिए, सहायता आपको मिलेगी। सहायता किससे मिलेगी? जिसने जमीन और आसमान को बनाया। लेकिन सहायता कब मिलती है? जब आप उस सृष्टिकर्ता को समझते हैं कि उसने सृष्टि किया है। आदर, सम्मान, भक्ति के साथ जब आप उसके करीब जाते हैं, जब आप उसे हृदय की गहराई से पुकारते हैं, जब आप ये बोलते हैं कि प्रभु मैं नहीं बल्कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रभु मैं खुद की सहायता मैं नहीं कर सकता हूं, प्रभु आप मेरी सहायता कर सकते हैं। और जब आप कुछ समय लेकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, मैं विश्वास करता हूं बड़े से बड़े दुर्घटना से प्रभु आपको बचाएगा। वो आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। उसकी सुरक्षा आपके साथ है परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन कई बार हम उस सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता जैसा हम नहीं समझते, बहुत सरलता से लेते हैं। प्रार्थना किया नहीं किया कोई मतलब नहीं, बस हमें निकलने की जल्दी है, घर से हमें निकलने की जल्दी है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं आप प्रार्थना करके जाइए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं आप प्रार्थना करके जाइए, अगर आप काम पे जा रहे हैं आप प्रार्थना करके जाइए, अगर आप प्रार्थना में जा रहे हैं आप प्रार्थना करके जाइए, अगर आप सेवकाई में जा रहे हैं प्रार्थना करके जाइए। बहुत से लोग बहाना देते हैं, मैं सेवा में ही तो जा रहा हूं, मैं चर्च में ही तो जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने ही तो जा रहा हूं, तो मुझे फिर से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आप समझिए इस बात को। हर दिन जिस प्रकार आप खाना खाते हैं, हर दिन जिस प्रकार हर दिन की जरूरत के लिए आप सारे बातों को रिपीट करते हैं, आप खाना हर दिन खाते हैं, आप अपने जीवन में हर बात रिपीट करते हैं हर दिन, ताकि आपका जीवन चलता रहे। लेकिन प्रार्थना रिपीट नहीं हो सकता ना, प्रार्थना रिपीट नहीं किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना रिपीट नहीं करेंगे तो सुरक्षा रिपीट कैसे होगा? सुरक्षा कैसे देगा वो? कोई भी पल मिस मत कीजिएगा। कई बार मुझसे गलती हुआ, कई बार मैं जल्दबाजी में होकर गलती से इन केस में भूल गया हूं। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। इंसान है, दिमाग से निकल जाता है। मैं अपनी गाड़ी में होता हूं या किसी भी तरह से मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे याद आता है मैंने प्रार्थना नहीं किया। तुरंत मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं और कुछ समय लेता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। चाहे मैं ऑटो में बैठा हूं, चाहे मैं अपने गाड़ी में बैठा हूं, चाहे मैं रिक्शे में बैठा हूं, मुझे मतलब नहीं है। मैं याद करता हूं कि प्रभु आप मुझे सुरक्षा दीजिए, माफ़ कीजिए परमेश्वर कि मैं भूल गया,
घर से निकलने से पहले प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रभु मुझे याद आया, इसलिए प्रभु मेरी सुरक्षा आपके हाथ में। जब तक मैं घर में वापस नहीं लौटता हूँ, प्रभु मुझे सुरक्षा दीजिए। मैं कई बार परमेश्वर के प्रिय लोगों दुर्घटना से बचा हूँ। हालेलुया। बहुत सारी गवाही है। आने वाले दिनों में एक एक करके मैं अपने जीवन की गवाही आपके बीच में लेकर आऊँगा। बहुत सारी गवाही है, लेकिन मैं कई बार दुर्घटना से बचा हूँ प्रार्थना की वजह से। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो सुरक्षा आपको मिलेगी कैसे? जब आप उसे वो आदर और वो महिमा देंगे जिसके वो योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब आप ये समझते हैं कि वो सृष्टि करता है, जब आप ये समझते हैं कि वो परमेश्वर है, जब आप ये समझते हैं कि उससे बढ़कर और कोई नहीं, सृष्टिकर्ता मतलब देयर इज नो अदर वन लाइक हिम, कोई दूसरा नहीं है उसके जैसा, मतलब वो सबसे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस बात के अनुसार जब आप उसके साथ बर्ताव करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुनिए वो क्या क्या करेगा। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हालेलुया। आप जिस यहोवा पर विश्वास करते हैं, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो ऊंघने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऊंघता नहीं है, क्योंकि उसे सोने की जरूरत ही नहीं है। आपको प्रार्थना करके उसको जगाने की जरूरत नहीं। प्रभु जाग जा, मेरी सहायता कर, आपको जगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो सोता ही नहीं, उसे सोने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उसे जगाते नहीं हैं, आप उसे याद दिलाते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं और आपकी सुरक्षा वो करे। आप समझ रहे इस बात को? आप प्रभु को रिमाइंड कराते, प्रभु मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी सहायता कीजिएगा। कितनी अच्छी हैबिट है, कितनी अच्छी हैबिट है। आप क्या खा रहे हैं आपको नहीं पता, आपको पता है? आप खाने की जगह क्या क्या खा रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन जब आप कुछ समय लेकर उस खाने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, अनजाने में बहुत से लोगों ने जहर खा लिया लेकिन वो मरे नहीं, प्रार्थना की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। जहर खा लिया, वो मरे नहीं। साधु सुंदर सिंह के बारे में अगर मैं कहूं, अनजाने में उस व्यक्ति ने जहर खा लिया, खून की उल्टी होने लगी, लेकिन जैसे ही मरकुस के किताब को निकालकर उस व्यक्ति ने पढ़ा है, वो तुरंत चंगा हो गया। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर आपको मरने देना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको बीमारी में पड़े रहने नहीं देना चाहता है, लेकिन हमारी गलती, हमारी कमी, हमारी कमजोरी की वजह से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को अहमियत नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को याद नहीं दिलाते कि प्रभु देख, मैं तेरा बेटा या तेरी बेटी, प्रभु मुझे सुरक्षा दे। परमेश्वर जब आप उससे मांगेंगे वो क्यों नहीं देगा? आप समझिए इस बात को। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने हर एक पल को कीमती समझिए। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप बाहर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप घर में लौट कर आते हैं ना, ये विश्वास योग्यता है परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की विश्वास योग्यता यही है कि आप घर में वापस लौट कर आते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, आप उस सृष्टिकर्ता को याद करना छोड़ देंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाहर सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। जैसे ही आप घर के दरवाजे के बाहर निकलते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमारे लिए तैयार हैं, हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए, लेकिन जब आप उस सृष्टिकर्ता को याद करते हैं, देखिए वो क्या कहता है, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। उसके बाद सुनिए आगे वो क्या कहता है। जो लोग उसे सृष्टिकर्ता समझते हैं और उस अनुसार बर्ताव करते परमेश्वर के साथ, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसे ऊँघने की भी जरूरत नहीं है, उसे सोने की भी जरूरत नहीं है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने ओर
तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यही बात मैं बांटना चाह रहा था, तेरे आने जाने में। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इससे पड़ता है जब आप प्रार्थना करके निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसकी सुरक्षा को लेने के लिए? आप ये नहीं बोल सकते हैं मैं हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करके कलीसिया में जाके पूरे हफ्ते मुझे सुरक्षा मिलेगी। नहीं, हर दिन के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। ये बात मैं फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं पता इस संसार में कितने लोग इस बात को फॉलो करते हैं, कितने लोग इस बात के अनुसार चलते, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं हर दिन यहोवा से सुरक्षा को मांगता हूँ। मैं हर दिन कहता हूं कि प्रभु आप मुझे सुरक्षा दीजिए, मेरे आने और जाने में प्रभु आप सुरक्षा दीजिए, प्रभु मेरे खाने और पीने में प्रभु आप सुरक्षा दीजिए, प्रभु मेरे जीवन के रहन सहन में प्रभु आप सुरक्षा दीजिए। और मैंने एक बार नहीं, कई बार उसके सुरक्षा को मैंने अपने जीवन में पाया है, परमेश्वर के प्रिय लोग। और आज मैं आप सभी को इस बात से मैं उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षा दे, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी सुरक्षा के घेरे में रहे, आपको उससे मान देना पड़ेगा, आपको उससे आदर देना पड़ेगा, ये जानते हुए कि वो सृष्टिकर्ता है और उस सृष्टिकर्ता के साथ कैसा बर्ताव हमें करना चाहिए, किस प्रकार से उसके साथ चलना चाहिए, कैसा इज्जत हमें उसे देना चाहिए, कैसा आदर उसे हमें देना चाहिए, इस बात को समझिए। और जब आप परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं, भक्ति के साथ उसके सामने आते हैं, हर दिन के लिए जब आप उस पर विश्वास करते हैं, हर दिन की सुरक्षा के लिए जब आप उस पर भरोसा करते हैं और आप उसे आदर और सम्मान देते हैं, ये कहते हुए कि प्रभु आप सृष्टिकर्ता है, आपसे ऊपर और कोई नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हर दिन वो आपको सुरक्षा देगा। अपने आदतों में बदलाहट कीजिए, अपने आदतों को बदलिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो क्या कहता है, हर दिन जब तू प्रार्थना करेगा, हर दिन मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। हर दिन जब तू चाहेगा कि मेरी सुरक्षा तेरे साथ रहे, हर दिन मैं तुझे सुरक्षा देने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन क्या आप तैयार है हर दिन के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए? अपने आदतों को बदलिए। घर से निकलने से पहले प्रार्थना कीजिए, घर में आने के बाद धन्यवाद दीजिए, खाना खाने से पहले प्रार्थना कीजिए, खाना खाने के बाद प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सोने से पहले प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सुरक्षा हो और अगले सुबह आप अपने आंखों को खोलिए। क्यों ऐसी आदतें हम नहीं बना रहे अपने जीवन में? क्यों इस प्रकार की आदतों के साथ हम नहीं जी पा रहे? बहुत सी बुरी आदतें हैं जिसे आप छोड़ नहीं पाते, लेकिन बहुत सी अच्छी आदतें हैं जिन्हें आप एडॉप्ट नहीं कर पाते, आप ग्रहण नहीं कर पाते उन आदतों को। अगर परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने इस प्रकार से अपने जीवन में बदलाहट किया, मैं विश्वास करता हूँ वो आपको बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा। आमीन। वो आपको हर खतरों और मुसीबतों से बचाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊँघता है। वो बस इंतजार करता है, मेरे बेटे और मेरे बेटियां जब मुझे सुरक्षा मांगेंगे, मैं उन्हें सुरक्षा दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, उन्होंने ध्यान से सुना है और इस वचन से अगर उन्होंने आशीष पाई है प्रभु, आपका सुरक्षा उनके साथ हो प्रभु, आपका अनुग्रह उनके साथ हो प्रभु। अपने आदतों में उन्हें बदलाहट करने के लिए आप सहायता कीजिए। जब ये लोग घर से निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अद्भुत सुरक्षा सभी के ऊपर मैं मांगता हूँ प्रभु। जब ये अपने आदतों में बदलाहट करते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु प्रार्थना में समय बिताते हैं, आपको अहमियत देते हैं प्रभु, सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता की तरह प्रभु आदर देते हैं, अगर ये इस प्रकार से करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में मैं आपकी सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में प्रभु मैं आपकी सुरक्षा की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में।
प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता और आपकी आशीष सभी के ऊपर उड़ेलते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।